हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट टू में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने आधुनिक भारतीय कलाकार जो हैं सीरीज चला रखी है, जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के कलाकार। ठीक है, तो आप सभी की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो हम बंगाल शैली के जो कलाकार पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहले कल पढ़ा था हमने E.V. हैवल को, उससे पहले पढ़ा हमने असित कुमार हलदार को, उससे पहले नंदलाल को कवर किया, उससे पहले हमने अविंद्रनाथ टैगोर को किया है। जो अविंद्रनाथ टैगोर हैं बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं, यानी पुनर्जागरण नवीन जागृति के जो पिता कहे जाते हैं वो अविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, तो एक इनमें से ही कलाकार हैं के वेंकटप्पा, जिनका टाइम पीरियड है 1886 से 1965 ईस्वी। ठीक है, हमने जितनी भी अभी तक सारी क्लास कवर की हैं जो भारतीय कला से संबंधित हैं, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अपने चैनल पर। और जितने भी हम अब जो ये कलाकार पढ़ रहे हैं वो सारे हम अपनी इस बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जितने भी हमने टॉपिक्स पहले कवर कर लिए हैं वो भी हमने इसी बुक से हमने ये कवर किए हैं। और हमने जो पाश्चात्य कला पढ़ी है वो भी हमने अपनी ही बुक से कवर की है। ठीक है, इसका नाम है भारतीय चित्रकला का इतिहास। ठीक है, इससे यही हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1886 को मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, में पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मई 1965 ईस्वी में अस्वस्थता के कारण के रहते हुए वेंकटप्पा का निधन हो गया था। कब हुआ था? 26 मई 1965 को। ठीक है, क्या था? अस्वस्थता के कारण इनका निधन हो गया था। 1957 ईस्वी में बनाई गई कृति सूर्यास्त प्रतीकात्मक रूप से उनकी कला यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्ध हुआ था। क्या हुआ था? सूर्यास्त जो तो इनकी अंतिम कृति थी सूर्यास्त, जिसका प्रतीकात्मक रूप से उनकी कला यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्ध हुआ था। के वेंकटप्पा जो सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली में प्रख्यात थे। वेंकटप्पा के पिता कौन थे? मैसूर में ही दरबार चित्रकार के पद पर कार्यरत थे। कहाँ थे? मैसूर जो चित्रकला है के में ही दरबार चित्रकार के पद पर कार्यरत थे ये। ठीक है, बाल्यकाल से ही उन्हें चित्रकला की शिक्षा दी गई और साथ साथ वे अपने पिता को भी इसमें सहायता प्रदान करते थे, जो कृष्ण राजा वाडिमार 4 के महल में कार्यरत थे। किसके महल में थे? राजा वाडिमार के महल में कार्यरत थे। वेंकटप्पा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक और ऐतिहासिक था। ठीक है, क्या था? पौराणिक और ऐतिहासिक इनके चित्रों का विषय था। और पौराणिक कौन से चित्रकार का विषय था? वो दूसरे थे, सबसे पहले थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा जिन्होंने तैल रंगों की शुरुआत की थी भारत में प्रथम। तो इनका विषय भी क्या था? पौराणिक था। और इनका भी क्या था? पौराणिक ऐतिहासिक। नेक्स्ट देखते हैं। के वेंकटप्पा के पूर्वज विजयनगर राज्य के दरबारी चित्रकार थे। कौन थे? के वेंकटप्पा पूर्वज क्या थे? विजयनगर राज्य के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, के वेंकटप्पा बंगाल शैली का प्रचार मैसूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था इसका। के वेंकटप्पा के रंग विधान पर मुगल राजस्थानी शैली का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? मुगल का, राजस्थानी का इनका प्रभाव था के वेंकटप्पा के रंग विधान पर। के वेंकटप्पा क्या थे? कलाकार थे। कलाकार कृष्ण राय बोडियार के महल में भित्ति चित्रण किया था इन्होंने। किसके महल में किया था? कृष्ण राय बोडियार के महल में इन्होंने भित्ति चित्रण किया था। के वेंकटप्पा ललित कला अकादमी के फेलो 1962 में निर्वाचित किए गए थे। क्या किए गए थे? ललित कला अकादमी के फेलो कब किए गए थे? 1962 में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वेंकटप्पा को ललित कला अकादमी के फेलोशिप कब मिली थी? तो 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1902 से 1908 ईस्वी तक अपने मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में
कला शिक्षा ग्रहण की थी। क्या की थी? राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कला शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने 1902 से 1908 ईस्वी तक। सन 1909 से 1916 ईस्वी तक मैसूर के राजा के प्रोत्साहन पर आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से उच्च शिक्षा भी ली थी। कब ली थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने शिक्षा ली थी। यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्यत्व में वेंकटप्पा ने कुशलतापूर्वक कार्य का अध्ययन किया था, इन्होंने कला का अध्ययन किया था। यहीं पर नंदलाल बोस के उनके सहपाठी थे। क्या थे? नंदलाल बोस इनके सहपाठी थे। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1982 में। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या थे? वेंकटप्पा जो थे इनके ही समकालीन थे, नंदलाल बोस के। और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? शिष्य थे और बंगाल शैली के कलाकार थे। 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम के साथ अजंता की गुफाओं चित्रों की अनुकृतियां भी तैयार की थी। किसने की थी? एक इसमें असित कुमार हल्दार थे, नंदलाल बोस थे और के वेंकटप्पा थे, जिन्होंने लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में 1910 में चित्रों की अनुकृति तैयार की थी अजंता की। नेक्स्ट देखते हैं, वेंकटप्पा हाथीदांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धस्त कलाकार थे। क्या थे? हाथीदांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धस्त कलाकार थे। कौन? वेंकटप्पा। साथ में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में भी सिद्धस्त थे। किसमें? प्राकृतिक दृश्यों में चित्रण करने में सिद्धस्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा के 2 चित्र हाथीदांत पर वेंकटप्पा ने बनाए थे। किस पर? महाराजा के 2 चित्र किस पर बनाए थे इन्होंने? हाथीदांत पर बनाए थे। वेंकटप्पा की मूर्ति में सिद्धस्त कलाकार, वेंकटप्पा की मूर्ति में सिद्धस्त कलाकार कौन थे? मणिक बालक, वीणा शेषन, रविन्द्रनाथ के आवक्ष बनाई इन्होंने। जिन्होंने मूर्तियां बनाई तो कौन सी बनाई इन्होंने? मणिक बालक का बनाया और वीणा शेषन का बनाया और रविन्द्रनाथ के ये आवक्ष बनाए इन्होंने। आवक्ष किसको बोलते हैं? प्रतिमा को भी बोलते हैं। आवक्ष बोल सकते हैं या बस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें आधा शरीर होता है। के वेंकटप्पा व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। किसमें? पोर्ट्रेट के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। व्यक्ति चित्रण को बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? तो वेंकटप्पा चित्रकार को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका के वेंकटप्पा को। मैसूर महाराजा के कहने पर वेंकटप्पा ने मैसूर महल में अंबा विलास हॉल में चित्र बनाए थे। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर महाराजा के कहने पर वेंकटप्पा ने कहने पर मैसूर महल में अंबा विलास हॉल में चित्र किसने बनाए थे? तो ये वेंकटप्पा ने बनाए थे, ठीक है। कौन से चित्र बनाए इन्होंने? हनुमान को मुद्रिका देते राम, शिव तांडव, ये 2 चित्र बनाए इन्होंने। और कौन सा बनाया? शकुंतला की विदाई बनाया इन्होंने, गुरु द्रोण बनाया इन्होंने। 1962 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने इन्हें रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया। कब किया? 1962 में, ठीक है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने इन्हें रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया था। वेंकटप्पा संगीत के प्रति रुझान होने के कारण वीणा वादन में पागल नामक चित्रकृति बनाई इन्होंने। किसमें? वीणा वादन में पागल नामक चित्रकृति इन्होंने बनाई थी। किसने? वेंकटप्पा ने। के वेंकटप्पा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? पहला है राम, सीता और स्वर्ण मृग, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, राम तथा स्वर्ण मृग, बुद्ध और शिष्य, वीणा की मतवाली, कोडाई कनाल, ऊटी पर्यटक स्थल, ऊटी और कोडाई के नाल के प्राकृतिक दृश्य, महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, दमयंती, शिवरात्रि के इनके चित्र रहे। शिष्यों के साथ बुद्ध, शंकराचार्य, मृत तृष्णा, अर्धनारीश्वर, राधा, ये इनके क्या थे? चित्र थे। 1910 में बनाई गई कृति सूर्यास्त कला में के क्षेत्र में के अंतिम पड़ाव की थी। कौन सी थी इनकी? सूर्यास्त जो कलाकृति थी इनकी कला के क्षेत्र में अंतिम पड़ाव की थी इनकी।
नेक्स्ट देखते हैं के वेंकटप्पा, ये जो है इनसे संबंधित प्रश्न हैं तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। के वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये लघु चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धस्त था? तो ये के वेंकटप्पा थे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हाथी दांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराज की दो सबीहे, रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र तथा एम.बी. रामास्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? के वेंकटप्पा ने बनाया था। किसका? रविंद्रनाथ का व्यक्ति चित्र। और रविंद्रनाथ का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो वो बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? तो कहा जाता है वेंकटप्पा को। के वेंकटप्पा, किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को कहा जाता है, के वेंकटप्पा को। ठीक है। के वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में थी? तो ये वीणा वादक थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं के वेंकटप्पा के पूर्वज थे कौन थे? मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार थे। कौन थे? इनके पिता क्या थे? मैसूर राज्य में दरबारी चित्रकार थे इनके पूर्वज। ठीक है। जो कोर्ट पेंटर कहा जाता है इनको। वर्ष 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य अजंता के मध्य वृत्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हरिंगम के दल में अन्य चित्रकार के साथ कौन शामिल थे? तो के वेंकटप्पा थे, असित कुमार हलदार थे, नंदलाल बोस थे आपके। ये इन्होंने क्या की थी? अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं के वेंकटप्पा वर्ष 1966 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करने का फैसला किया था? तो के वेंकटप्पा ने किया था। कब किया था? 1966 में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करने का फैसला किया था? तो के वेंकटप्पा के नाम से। ठीक है। तो कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 65 में। जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद कर्नाटक सरकार ने इनके नाम से क्या से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करने का फैसला किया था। ठीक है। तो के वेंकटप्पा में बस इतना ही था। ठीक। तो आज की क्लास में हमने के वेंकटप्पा को कवर किया जो बंगाल शैली के ही कलाकार थे। ठीक है। जितने भी हम चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं वो हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया का राजा रवि वर्मा को कवर कर लिया हमने, बंगाल शैली पढ़ ली हमने, रविंद्रनाथ टैगोर को कवर कर लिया है, ए.वी. हेवल को, नंदलाल बोस को और असित कुमार हलदार को, के वेंकटप्पा को। ठीक है। नेक्स्ट कलाकार रहेंगे हमारे यामिनी राय। ठीक। जो क्या है? यामिनी राय तो बंगाल शैली के नहीं है, शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है। इनको हम कवर करेंगे जो बंगाल शैली के कलाकार हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।